वहां पर पत्ते की कुटिया बनाएंगे और उसी में रहेंगे। विदुरानी ने कहा, प्रभु आप जहां लेकर चलना चाहते हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी जीवन संगिनी हूं, आप जहां चलेंगे आपके पीछे पीछे मैं चलूंगी, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है। पति का चाहे जितना बड़ा विपरीत समय आ जाए, चाहे जितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन पति कभी भी पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती है, ये उसका धर्म है। जो छोड़ दे वो अधर्मी कहलाती है। शास्त्र की बात कहता हूं, एक पत्नी को, एक स्त्री को ना तो जप करने की आवश्यकता, ना तप करने की आवश्यकता, ना तीर्थ में जाने की, ना स्नान करने की आवश्यकता, तीर्थ में जाकर के किसी प्रकार की जप तप पुण्य करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने पति की सेवा कर ले, इसी से वह स्वर्ग में सुख पाती है, स्वर्ग में सम्मान पाती है। दुनिया के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पति का सम्मान कर ले, पूजा कर ले जीवन भर, पतिव्रता धर्म का पालन कर ले। बहुत बड़ा महत्व है इसका। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं शिव के चरित्र, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने भी आपको बताया ना कि महारानी पार्वती को श्रद्धा स्वरूप माना गया है और भोलेनाथ को विश्वास का स्वरूप। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, इसका कारण क्या है? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरी दुनिया वालों को संकेत करना चाहते हैं, अगर पत्नी है तो पत्नी के अंदर हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए अपने पति के प्रति, और पति के अंदर अपने पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पति विश्वास स्वरूप, पत्नी श्रद्धा स्वरूप। अगर दोनों में, अगर पत्नी के अंदर श्रद्धा नहीं है, पति के अंदर चाहे जितना विश्वास है, तब भी घर चलने वाला नहीं। जिस प्रकार एक गाड़ी, एक साइकिल होती है, उसके दो पहिया होते हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास दोनों में से भी अगर एक कमी आ गई तो कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। और जहां पर पत्नी श्रद्धा स्वरूपा होती है, जहां पर पति विश्वास का स्वरूप होता है, उन्हीं के घर में पुरुषार्थ के रूप में कार्तिकेय का जन्म होता है, विवेकवान गणेश का जन्म होता है। माना कि भगवान श्री राम है, माना कि भगवान, सभी लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, लेकिन राम का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है, कृष्ण का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है, कपिल भगवान का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है, वामन भगवान का पूरा परिवार पूजनीय नहीं है। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, भोलेनाथ की पूजा, पार्वती की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, गणेश की पूजा, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सबकी पूजा होती है। पूरा परिवार पूजनीय है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बोले दोनों के अंदर श्रद्धा और विश्वास है। जहां पति और पत्नी के अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है, उसी का घर पूजनीय हो जाता है, उसी का परिवार समाज में सम्मानित हो जाता है। ये पत्नी है विदुरानी, पति के विपरीत समय में जंगल जाने के लिए तैयार है। रामचरितमानस में महारानी सीता है भगवान श्री राम की पत्नी। पिता पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो भी तपस्वी वेश में रहने के लिए बताया गया। तापस वेश विशेष उदासी, इस तरह रहने के लिए बोला गया। और धन्य है महारानी सीता ऐसी स्थिति में चल पड़ी। साथ में मैंने उनके सुख का वर्णन किया था आपके सामने, कितनी सुखी हैं, वह भी निकल पड़ी। ये पत्नी नहीं है, पत्नी का नियम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि जो पिया के हिया की बात को समझ जावे, मतलब पति के हृदय की बात, पति के मन की बात को समझे, वो होती है पत्नी। केवट आकर के दंडवत करता है, केवट आकर के प्रणाम करता है। नदी से पार करने के बाद, गंगा पार करने के बाद भगवान के मन में आया, मैं केवट को कुछ दूं, उतराई दूं, कुछ है नहीं पास में। भगवान श्री राम परेशान हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, अब मैं क्या दे दूं इसे। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पिया ही की सिय जान निहारी। पिया के हिया की बात सिया को मालूम पड़ गई। उन्होंने अंगूठी निकाला और पीछे से पकड़ा दिया राम जी को, राम जी ये दे दो आप। आज के समय पतिदेव आते हैं, मन है चाय पीने का, और देवी जी मन है दूध पीने का। अगर देवी जी चाय बना के रख दिए तो कहती है दूध भले ही है लेकिन मिलेगा चाय, ये हमने बनाया है, पहले इसको पी।
कोई मतलब नहीं अगला क्या चाहता है। लेकिन धन्य है विदुराई।